भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग रूपी गीता को बहुत एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। अब तक आपके साथ तीसरे अध्याय का 26वें श्लोक तक चर्चा हो चुकी है। आज उमा बाई जी, आपके मोबाइल की आवाज़ खुली हुई है, बंद कर लीजिए। जिस किसी भक्त का मोबाइल की आवाज़ खुली हो, बंद कर लीजिए। आज गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक पे 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? प्रकृते क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है और आप सबसे निवेदन करूँगा, बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे तो समझ आएगा। जहाँ आपका मन इधर उधर भटका, आप समझ नहीं पाएंगे कि भगवान क्या बताना चाहते हैं और आप और हम लोग क्या समझना चाहते हैं। भगवान कहते हैं संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। यानी आप और हम लोग कर्म योनि में तो आए हुए हैं, लेकिन आत्मा कोई कर्म नहीं करती। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आत्मा कोई कर्म नहीं करती। प्रकृति संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुण क्या हैं? आपका शरीर प्राकृतिक माया का, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका कारण शरीर, 3 देह होते हैं। स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण शरीर। ये तीनों ही प्राकृतिक हैं और ये सिर्फ कर्म करने के लिए मिलते हैं। आत्मा से केवल इनको प्रकाश, ये प्रकाशित होते हैं। परंतु बहुत ध्यान से सुनिएगा, अहंकार से मोहित
अंतःकरण वाला। आज तक आप और हम लोगों का कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्यों बार बार संसार में आना और चले जाना? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कोई कारण तो होगा। संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। फिर हमें हरि मिले क्यों नहीं? क्योंकि आप और हम लोग आत्मज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। और मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ, परमात्मा ही था, परमात्मा ही है और परमात्मा ही रहेगा जो आपको मिला हुआ है। ये शरीर, ये परिवार, ये संसार माना हुआ है, ये सदा नहीं रहने वाला। संत महात्मा जब बोलते हैं कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। लेकिन ये जीव गहराई से सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। अपने मन के वशीभूत, अपने बुद्धि के वशीभूत, अहंकार के वशीभूत 3 माया के गुण होते हैं, जिसे आप लोग जानते हैं सात्विक गुण, राजस्व गुण और तामस गुण। ये तीनों गुण ही माया के गुण हैं। तो अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, यानी आप हम लोगों का अंतःकरण में कोई ना कोई अहंकार है। किसी को जाति का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, अनंत तरीके के अनंत अहंकार हैं। रावण का भी वध भगवान श्री राम ने अहंकार का वध किया। रावण को नहीं मारा, रावण के अहंकार को मारा। तो ये जीव अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य। और आप देखिए भगवान इससे ज़्यादा खुल के क्या बोले, अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ। आप हम लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं। सब ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी और हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं करता हूँ, ऐसा मान लेता है। और ये अनंत जन्मों से हमारे साथ चल आ रहा है। हम करता हैं नहीं, हम केवल निमित्त मात्र बनाए जाते हैं। अन्यथा ये कहावत सत्य नहीं होती, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हमारे अंदर बैठा हुआ कर्ता तो परमात्मा है, लेकिन हमारे शरीर मन बुद्धि के द्वारा कर्म किए जाते हैं। हमें ये अहंकार हो जाता है कि मैं करता हूँ, ये अहंकार है। तो इसे कैसे समझा जाए इस श्लोक को? जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते हैं और बढ़ते घटते हैं, आपको पता है ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे आपका जन्म होता है? जिससे आपका जन्म होता है, आपके जन्म का मतलब आपके शरीर का जन्म, आपका जन्म नहीं होता। ये तो हमारी अज्ञानता है। हम अपने आप को मानते हैं हम जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है। ये सब बातें आप लोग सत्संग में बहुत बार सुन चुके हो। हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो? हे अजन्मा अमर आत्मा क्यों परेशान हो रहे हो? ज्ञान से मन को संभालो, लक्ष्य को क्यों खो रहे हो? आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। अब भगवान कहते हैं समष्टि शक्ति से वृक्ष आदि पैदा होते हैं, बढ़ते और घटते हैं। जैसे शरीर का जन्म होता है,
शरीर बढ़ता है और बूढ़ा होता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे गंगा आदि नदियाँ प्रभावित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है। आप देखो, आप कहेंगे हमने 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे पिताजी ने ये कोठी बनवाई थी, तो आपको नज़र नहीं आ रही। 100 साल वो कोठी भी पुरानी हो चुकी है। उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। आपको ये भी पता नहीं चलता मैं कान से सुनता हूँ, किसके कारण? सोचो, क्या मम्मी के कारण सुनता हूँ कान से? क्या कान में मम्मी घुस गई कि पापा घुस गए कि पैसा घुस गया? आपकी आंखें, इसमें कौन सा धन है आपका? ये आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां जो वर्क करती हैं, सब परमात्मा की शक्ति से करती हैं। अगर शक्ति मान निकल जाए तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है। लेकिन क्या करे ये जीव अनंत जन्मों से, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, यही अज्ञान है। परंतु मनुष्य अहंकार में मोहित होकर आप हम लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं। अहंकार में मोहित होकर अज्ञानवश, अज्ञान माने मुझे पता नहीं कि किसकी शक्ति से काम हो रहा है, लेकिन हम अपने को अहंकारवश, अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति, सारे संसार की सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि का पालन करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला, वो एक परमात्मा है। उसको किसी नाम से पुकारिए। होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरा ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं। अब आप बताइए, आप भोजन करते हो, आप पचाते हो, कौन सी मशीन है अंदर जो आपके खाने का मांस, मज्जा, मैदा, आप सोचिएगा, आपका रक्त बनाती है? लेकिन यहाँ विवेक बुद्धि काम नहीं करती। इसी प्रकार से ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं, जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि, ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। आप हम लोग अपने को कर्ता मान लेते हैं। अब आप सोचिए, सारा जीवन गुजर गया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इस सृष्टि की रचना करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला एक परमात्मा है, एक पावर है, सुप्रीम पावर। उसके बिना कोई कुछ नहीं करता। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सब उसके अंडर में आते हैं। लेकिन ये जीव अहंकारवश अपने को कर्ता मान लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रकृति से उत्पन्न गुणों को, माया के गुण है जो आप लोग कहते हो ना, हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम तीर्थों में जाते हैं, हम परिक्रमा करते हैं, हम उपवास करते हैं, ये सात्विक गुण है। ये भी माया का गुण है। और ये सब नोट करो, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। आपको लगता है
कि ये व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, पूजा करता है, पाठ करता है, मंदिर जाता है, सात्विक गुण तो है, लेकिन ये सात्विक गुण भी माया का गुण है। राजस गुण, आप धन कमाते हो, ये भी माया का गुण है। आप किसी का बुरा सोचते हो, बुरा करते हो, ये भी माया का गुण है, तामस गुण है। तो कहने का तात्पर्य, प्रकृति के उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम, सात्विक, राजस और तामस का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। अब आप सोचिएगा, यानी आपका तो प्रत्येक चीज माइक है। कैसे आप हम लोगों का ये अहंकार मिटेगा? कैसे हमारी अज्ञानता मरेगी? कैसे आप हम लोग अपना कल्याण कर पाएंगे? सोचिए। अपने मन मियाँ मिट्ठू बनने से हम रोज पूजा करते हैं, हमने उपवास किया, एकादशी का किया, पूर्णवासी का किया, सोमवार का किया। उपवास माने क्या होता है ये हम जानते नहीं, उपवास करते हैं। इसलिए मैं आप सब पुण्य आत्माओं को निवेदन करना चाहूँगा, ये तीनों माया के गुण हैं, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस गुण, तीनों माया के गुण हैं। और इनसे करने वाला प्रकृति के गुणों के द्वारा जो काम होता है वो स्वरूप के द्वारा नहीं होता, आत्मा नहीं करती। आत्मा से आप कोई कर्म नहीं कर सकते। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मा की ना कोई माता है, आत्मा का ना कोई पिता है, आत्मा की ना कोई पत्नी है, आत्मा का ना कोई पति है, आत्मा के ना कोई बच्चे हैं, और आप आत्मा हो। अब लगाइए बुद्धि। अब आप बुद्धि लगाओ कि क्या हो रहा है हमारे साथ। आत्मा की ना कोई माता है ना पिता है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, और आप और हम लोग प्रकृति के कारण आपने अपने माता पिता में भी परमात्मा को नहीं देखा। आपने शरीर को ही माँ, शरीर को ही पिता माना, जबकि वही शरीर तो पंच महाभूत का है। सारे जीवों का एक ही पंच महाभूत से शरीर बनता है, सबका। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति होती है, सोच। हमारे अंदर कोई ना कोई सोचने की स्वयं स्वरूप उस प्रकृति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने के अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से ये मनुष्य विमूढ़ आत्मा कहा जाता है। विमूढ़ आत्मा। विकास जी, मोबाइल की आवाज बंद करना भैया। तो कहने का तात्पर्य भैया कि अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण, क्यों आपने हमने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से जो सीखा वो हम करते हैं। हम संत महात्माओं के पास जाते हैं, अपना गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु की मानता कौन है?
अब गुरु ने जब आपको आत्मज्ञान करा दिया, आपसे परिचय करा दिया, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं अब हम मरने वाले हैं। अरे बाबा, ये मौका मरने वाला है, आप नहीं मरने वाले। हमने कई बार आपसे निवेदन किया, राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। भगवान नहीं मर सकते तो उनका अंश आत्मा भी कभी नहीं मर सकता। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। आत्मा तो उसमें आती है। तो अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति, स्वयं स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है। अब आप सोचिएगा, आपको अपने स्वरूप का पता नहीं। स्व रूप, स्व माने कौन? स्व माने शरीर नहीं, स्व माने आत्मा। और आत्मा का रूप जैसे परमात्मा का, परमात्मा निराकार, आत्मा भी निराकार है। आपने जब आईने में अपने आप को देखा, आपने अपने आप को नहीं देखा, फिर क्या देखा? आपने देखा कि शरीर दिख रहा है। देखने वाले को देखा कि देख कौन रहा है, उसका हमें पता नहीं। तहा जीवन आप और हम लोग सात्विक गुण में लगे रहे, लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाया। तो स्वयं स्वरूप उसकी वृत्ति का ज्ञाता, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने, अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से, जैसे आप और हम लोग अपने मन को, हमारा बिगड़ा हुआ मन, हमारी बिगड़ी हुई बुद्धि, क्योंकि हमें अपना पता नहीं है। मन कौन है? आपका नौकर है। जैसे माया भगवान की दासी, ऐसे माया का बेटा मन हमारा गुलाम। लेकिन आज देखने में आता है संसार के जीव मन के गुलाम हैं। इसीलिए वेदों में आता है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है। अब बताइए, बिगड़े हुए मन से पूजा कर रहे हैं, बिगड़े हुए मन से उपवास कर रहे हैं, बिगड़े हुए मन से गीता भागवत रामायण पढ़ रहे हैं, तो नतीजा ठन ठन को पाल होगा। इसीलिए शरणागति की आवश्यकता पड़ती है कि अपना मन और बुद्धि का सरेंडर करना। इसीलिए मनुष्य विमूढ़ आत्मा कहा जाता है, मूर्ख कहलाता है। जैसे शरीर इदम ये है, ऐसे ही अहंकार भी इदम ये है। आप शरीर नहीं हैं, आप शरीरी हैं। आप जड़ नहीं हैं, आप चेतन हैं। शरीर का जन्म होता है, आपका जन्म नहीं होता। शरीर की मृत्यु होती है, आपकी मृत्यु नहीं होती। तो अहम मैं नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। शरीर कभी मैं नहीं हो सकता। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम, अर्थात ये मैं मान लेता है। जैसे आप और हम लोग, कभी भी कोई हमसे पूछे आपका आइडेंटिफिकेशन, आप छूटते अपना नाम बताते हो, अपनी जाति बताते हो, अपनी उम्र बताते हो, अपना धर्म बताते हो, और वही अज्ञान ता जीवन चलता रहता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब तक ये जीव मैं को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, तो ताहा जीवन अज्ञानता में जीता रहता है और समझता है अब हमको भगवत प्राप्ति हो गई। तो शरीर को मैं मानने वाला, ऐसे ही अहंकार, मैं की अज्ञानता ही अहंकार है। आत्मा का कोई अहंकार नहीं होता।
शरीर की अज्ञानता से ही अहंकार आता है। ये सिद्धांत है, जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात ये को मैं मान लेता है। यह माने शरीर। तो बता देता हूँ, मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे शरीर में ये रोग है। ये नहीं कहते मुझ में ये रोग है, मेरे शरीर में, मेरे कान में, मेरी आँख में, मेरे हाथ में, मेरे पैर में, आपके पेट में। लेकिन मैं का पता नहीं, और डॉक्टर भी उसका इलाज करता है शरीर का, डॉक्टर को भी इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं कौन है। वो शरीर का डॉक्टर है, आध्यात्मिक डॉक्टर नहीं है। अन्यथा सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, आप हम लोग सद्गुरु वैद्य के पास नहीं जाते। जैसे वैद्य के डॉक्टर की दवा को हम लोग जीवन में उतारते हैं लेकिन शरीर के लिए, ऐसे आपको संत महात्माओं का भी अनुसरण करना चाहिए, उनकी बातों को जीवन में उतारना चाहिए। तो शरीर यह है, ऐसे अहंकार भी यह है। मन का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, अज्ञानता का अहंकार। और अज्ञानता शरीर की हो सकती है, आत्मा की कोई अज्ञानता नहीं है। यह सिद्धांत है, जब मनुष्य भूल से इदम को अहम, शरीर को मैं मान लेता है, तब वो अहंकार विमूढ़ आत्मा हो जाता है। आप देखिएगा रावण में क्या कमी थी। रावण ब्राह्मण था, वेद पाठी था, सारे शास्त्रों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन अपने को दशानंद शरीर, अहंकार विमूढ़, इसीलिए उसका पतन हुआ। ये माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता। आप कहो कि हम कोई अहंकार का उद्योग करें तो शायद मिट जाए, क्योंकि उद्योग करने में ही अहंकार रहता है। हमने ये काम किया, माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से, अर्थात ना मानने से। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, ये शरीर का अहंकार था, अज्ञानता का अहंकार था। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग जीवन में उतारें तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। अनंत जन्म हो गए हमारे को ऐसे ही अज्ञानता में झूलते हुए, और आप और हम लोग, आप सोचिएगा, हर व्यक्ति अपनी बुकिश नॉलेज को, माइक नॉलेज को, माइक धन को, माइक अहंकार को अपना मान लेता है। अब ऐसे अज्ञानता के कारण कैसे इसका कल्याण होगा? आप सोचिए, अगर आप वाकई अपना कल्याण करना चाहते हैं तो कैसे कल्याण होगा? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कल्याण हो, तो कल्याण किसका हो? शरीर का कल्याण तो हो नहीं सकता। आत्मज्ञान हमें है नहीं, तो इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जीव संसार में आता और जाता रहता है। अनंत जन्म हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, अहम अज्ञानता भी दो प्रकार की होती है। एक वास्तविक आधार रूप अहम, जैसे मैं हूं अपनी सत्ता मात्र। ये क्या मतलब हुआ मैं हूं का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जिसको यहाँ वास्तविक अहम कहा है, वो वास्तविक अहम नहीं, सत रूप चित रूप तत्व है।
आपने देखा, आप ब्रह्मलोक परमात्मा को क्या कहते हैं? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? वो सत भी है, वो चित भी है और वो आनंद भी है। अब भगवान सच्चिदानंद हैं, आप सच्चिदानंद नहीं हैं। सागर की एक बूंद भी पानी वही तत्व है जो सागर का तत्व है। मिट्टी का एक कण, मिट्टी का पहाड़ एक ही तत्व है। आप और हम लोग, अगर आपके सामने मिट्टी का ढेर लगा दिया जाए और एक तरफ हीरा रख दिया जाए, आपको ये लगेगा ये बहुमूल्य है, लेकिन तत्व से दोनों मिट्टी हैं। तत्व से दोनों ही मिट्टी हैं। ऐसे ये शरीर भी पंच महाभूत का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वास्तविक अहम ये वास्तव में अहम नहीं, जिसे आप लोग अहम कहते हो, अहम तो मैं तो सच्चित आनंद का रूप है। उसको वास्तविक अहम इसलिए कहा कि वो कभी बदलता नहीं। यानी जो बदलने वाला है वो आप नहीं हैं, जो नहीं बदलने वाला वो आप हैं। लेकिन क्या करे मनुष्य, आप हम लोग 84 लाख योनियों में, 84 लाख शरीरों में जाते हैं, वहाँ से आते हैं, लेकिन अपने आप को मनुष्य शरीर में जान नहीं पाते। पाना चाहते हैं राम रस, अज्ञान नहीं मिटाना चाहते। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर इस असली अहम पर, असली मैं पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।